परम सम्मान योग साहिबे कमाल कलमधारी खड़गधारी अमृत दे दाते कवियां विचों महान कवि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज हजूर दे 4 लख ते जिगर सन्मान योग बाबा अजीत सिंह जी, सन्मान योग बाबा जुझार सिंह जी, सन्मान योग बाबा जोरावर सिंह जी, सन्मान योग बाबा फतेह सिंह जी, हजूर दे सन्मान योग माता मात गुजर कौर जी, 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, प्यारे भाई मोहकम सिंह जी, प्यारे भाई साहिब सिंह जी, भाई मनी सिंह दे 3 पुत्र भाई अजब सिंह जी, भाई अजैब सिंह जी, भाई अनिक सिंह जी, भाई मनी सिंह दे भराता भाई दान सिंह जी और इन्हां नाल शहीद होए समूह गुरसिख अज संयुक्त किसान मोर्चा ये 2 रोज़ा दीवान जो ने उन्हां महान शहीदां नूं समर्पित किए गए। कल भी और अज भी आप जी गुरबाणी कीर्तन तवारीख ऐतिहासिक नज़मां और विचारा सरवण कर रहे हो। दास नूं सुनेहा पहुंचिया सी समूह जथेबंदियां दा, भावां मैं बाहरों तां गुरु रामदास जी दे पुरब वेले दा आया हाँ। अज सवेरे इंदौर तो कथा कर आप संगत दे दर्शन कर ली हाजिर होया। अज 14 पोह है। इस वेले साहिबजादियां दा संस्कार हो चुका सी। आओ उस गुरु दा अज शुक्र करिए जिस दे पिता दे धड़ दा संस्कार होया ते पुत्र गुरु गोबिंद सिंह कोल नहीं सी। वड्डे साहिबजादियां दा संस्कार होया बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह दा ते पिता गुरु गोबिंद सिंह उत्थे कोल नहीं सी। पिता दे संस्कार वेले पुत्र रूप च उत्थे नहीं सी ते पुत्रां दे संस्कार होए पिता रूप च उत्थे नहीं। छोटे साहिबजादे ते माता जी दा संस्कार होया हजूर उत्थे भी। उस सतगुरु दे इस परोपकार नूं सीने च वसांदे होए मैं निर्धारित समय विच रह के कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करांगा। आप जितने हजूर दी बख्शीश लैण लई अज सत संगत रूप हो के बैठे हो, मैनू असीस बख्शो तां जो मैं आप जी दी विचार राही भय भावना शरधा अकीदत नाल सेवा कर सका। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ तां जो शहीद लफज है आरंभ विच मैं इहदे संबंध विच बेनती करनी चाहना। शहीद लफज
दरअसल पूर्व की धरती का नहीं, ये भारत की किसी भाषा का शब्द नहीं। शहीद लफज अरबी का है ते इस दी वरतों कुरान विच तकरीबन 35 वार विद्वान कहंदे ने की गई। शहीद का लफ्जी अर्थ है गवाह ते शहादत का लफ्जी अर्थ है गवाही। साडे पिंडां च कई बारी बजुर्ग अजे भी शब्द वरतदे ने कि अज फलाने बंदे दी कोर्ट विच उस केस दियां शहादतां ने, इहदा मतलब ने गवाहियां ने। शहीद का अर्थ है गवाह ते शहादत का लफ्जी अर्थ है गवाही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी च शहीद लफ्ज सिर्फ 2 बारी आया। मैं इस करके नहीं कोई विद्वता झाड़न लई, मेरी इच्छा जिहड़ा लफ्ज असी रोज वरत रहे हैं, इस लफ्ज का पिछोकड़ की। गुरु ग्रंथ साहिब विच यह शब्द 2 बारी आया है। उस तो बाद इस दी वरतों भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने भी की। उन्हां दा बचन है कि मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, सबर सिद्क शहीद भरम भौ खोवना। उन्होंने शहीद लफ्ज वरते। उंज जिहड़ा शहीद लफ्ज है ये इस्लाम तो पूर्व वाल आउंदा है। इस्लाम दे अंदर शहीद के 5 दर्जे ने। आप सुनियो, सारी गल इस विच आ जाएगी शहीदां दी। इस्लाम विच पहला दर्जा है शहीद, दूजा दर्जा है शहीदे करबला, तीसरा दर्जा है शहीदे आजम, चौथा दर्जा है शहीदे मोहब्बत ते 5वां दर्जा है शहीदे वतन। उन्होंने 5 शब्द वरते, 5 दर्जे शहीद। पहला शहीद का अर्थ जो नेकी दी खातर, मजलूम दी खातर अपना आप वार दिंदा संघर्षशील जिंदगी विच उहनूं शहीद किया जाता। जेड़े करबला विच हजरत मुहम्मद साहब दे दोते शहीद होए, उन्हां दी शब्द वरतिया जाता है शहीदे करबला। उस तो अगे है शहीदे आजम। भारत विच यह शब्द बड़ा वरतिया जाता है, पर दरअसल इस्लाम विच जिस बंदे नूं करबला दे शहीदां वाला रुतबा देना होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ लफ्ज वरतिया जाता है कि शहीदे आजम। चौथा में शब्द वरतिया शहीदे मोहब्बत, जो अपने महबूब के लिए फिदा हो जाता है। ते 5वां शब्द है उत्ते शहीदे वतन। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैं शब्द 2 बारी आए। उंज वैसे गुरु ग्रंथ साहिब आप पाठ करने वाले जिहड़े सज्जन जानते हो कि ज्यादा लफ्ज जिहड़ा वरतिया गया वह मरै मरना ते मरो वरतिया। मरना लफ्ज, मरो लफ्ज, मरा लफ्ज ये कभी ये नहीं समझना कि जिवें फलाने था सिंह मारिया गया। साडे मन च आएगा शायद ये लफ्ज इन्ना सन्मानयोग नहीं प्यारियो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मरना लफ्ज बहुत उच्चा है, पर शर्त ओ कि बंदा मरिया कास वास्ते। मरना लफ्ज बड़ा उच्चा है। हुणे मैं एक पाठ किया, सूरा सो पहचानिए जो लहरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा तट मरा है उथे शब्द। पुरजा पुरजा तट मरा तबू न छाड़े खेत। असी एक वचन पढ़ने महाराज का कि कबीर मोहे मरने का चौक है, उथे भी शब्द मरना है। मोहे मरने का चौक है, मरो तहार के द्वार, मत हर पूछे कौन के परा हमारे बार। गुरु गोबिंद सिंह जी वचन कर दिया, जब आपकी औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो शब्द है। अत ही रण में तब जूझ मरो। सतगुरु ने बाणी च क्या हजूर का फुरबचन है, मरण मुनसा सूर्य हक है। उथे भी सूरमे वाली शब्द मरण वरते। बाबा जी ने क्या पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होर सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। मेरे कहने तो मुराद मरना शब्द बाणी ने ज्यादा प्रचलित किया। चलो असी शब्द शहीद वरतने ते एक बेनती करा कि दुनिया विच
केवल मैं फिरका प्रस्ती ली नहीं, एक साडी अरदास ऐसी है, साडी खुशी का कारज, गमी का कारज, जन्म का कारज, मौत का कारज, सच एवं कोई भी काम होवे, जिन्नी देर तक अपने शहीदां नूं असीं याद नहीं करते उन्नी देर तक साडी अरदास मुकम्मल नहीं होती। जदों असीं सुनो असीं कहने आ पंज प्यारे, उन्हां विचों तीन प्यारे चमकौर साहब शहीद ने, चार साहिबजादे चारे दे चारे शहीद ने, 40 मुक्ते 40 दे 40 शहीद ने। इस तो अगा जिहड़ा अरदास विच असीं बंद पढ़ने, जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, ये सारे शहीद आ जाते। बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसा सुआसा नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। साडे शहीदां दी सिमरती विच सिमरन है, साडे शहीदां दी याद विच परमात्मा दा चिंतन है। साडे शहीदां नूं जदों याद करने आ ते साडे जिस्म विच वाहिगुरू शब्द पूरे दा पूरा जिहड़ा रोम रोम विच रच जांदा। मैं आप नूं गुरु नानक साहब तो लैके ते सरहद दीआं नीआं तक संखेप बेनती करनी ते मैं अर्ज करांगा, गुरु को माया तुसी बहुत दित्ती है संगत ने, प्लीज़ तुसी एकाग्रता बख्शियो। इस करके मैं सिर्फ तुहाडे हुक्म नूं मन के सेवा करना आया था। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन राय भोए की तलवंडी होया, आप सब नूं पता है। राय भोए की तलवंडी का हाकिम जिहड़ा है वह राय बुलार है। राय बुलार की आस्था गुरु नानक साहब प्रति कितनी है, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जन्म साखी च ਉਹਦੇ बोल पढ़ने, एक साखी च राय बुलार जी गुरु नानक साहब के पिता बाबा कालू जी ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, कालू मैं तेनों गल दसा, मैं नानक विच अज कुछ वेख्या है। वो कहता राय जी की देखिया? कहता ये महापुरख है ही, ये करके मेरा शहर वसदा है, कदी नानक नूं फिट मारना कहीं, मैं खुश किस्मत हाँ कि नानक का निवास इस शहर दे विच है। ये मैं क्यों किया? उस हाकम की 1500 मुरब्बा जमीन सी, उन्हें गुरु नानक साहब तो फिदा होकर 750 मुरब्बा गुरु नानक के नाम लवा दिता। शायद आपको पता होना इस गल का, 750 मुरब्बा उन्हें जमीन लाई, पर गुरु की पकड़ भी नहीं। 750 मुरब्बा ननकाना साहब गए, पर गुरु नानक साहब ने आ करतारपुर 120 एकड़ शायद 100 एकड़ तो वध जमीन खेती केवल बाबा जी ने उत्थे की। अज भी ननकाना साहब किसी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, सिर्फ उत्थे अस्टाम लगता है, क्योंकि वो जमीन गुरु नानक के नाम से बोलती है, वो धरती गुरु नानक साहब के नाम से बोलती। मैं क्यों शुरू किया, यह साका क्यों वापरिया, ये थोड़ा जहा पिछोकड़ जाओ, क्योंकि तुसी बड़े सूझवान बैठे। तो मैं सूझवान शब्द तां वरतने कि किसान वीरो, तुहाडी लतीफ अकल के सामने हिंदुस्तान दियां डिग्रियां वाले ऑफिसर भी उन्हां दियां अखां नीवियां हो गई, क्योंकि जो सोची अकल, लतीफ अकल दा अर्थ हुंदा बरीक अकल, एक एक नुकते की चीर फाड़ करनी। इस मुल्क विच तां डिग्रियां करके अकल नहीं, चेते रखो डिग्रियां विच अकल नहीं हुंदी, अकल तां अंदर दे समर्पित विचों समर्पण विचों जन्म लैंदी। जिथे समर्पण है उथे अकल है, ते चेते रखियो जिथे नीयत रास होवे दुनिया की कोई ताकत उथे टिक नहीं सकती। नीयत नूं भाग लगदे हुंदे। मैं आपनूं बेनती कर लगा, क्यों ये साका होया ते पिछोकड़ चली। गुरु नानक साहब आए उदों लोधियां दा राज सी, बाबर ने हमला कर दिता। मैनूं नाम लैने पैणगे क्योंकि साडी हिस्टरी है। तो मैं एक बेनती करांगा,
किसी मजहब विच कदी भी सारे बंदे माड़े नहीं हुंदे। वैसे मजहब लफ्ज ही माड़ा नहीं, जदों मजहब के नां थले क्रूरता जन्म लैंदी है उदों लोग उस मजहब ते उंगल चुकन लग पैंदे। मजहब कदी माड़ा नहीं हुंदा, धर्म शब्द माड़ा नहीं। धर्म संस्कृत की धी धातु तो बने, इहदा अर्थ धारण करना। मजहब शब्द जिहड़ा जूब तो निकलिया, इहदा अर्थ है सुनहरी प्रकाश, जिन्हों तुसी रिलीजन कहते हो। इहदा अर्थ है टुटे हुए नूं दोबारा फिर जोड़ दे, जो विद्वान पुरुष दसते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी के आगमन तो लोधी सन, हजूर के वेले फिर बाबर आया। मैं आपको तां बेनती करनी चाहना कि उस वक्त के साहित्य नूं पढ़ो, लाइव चल रहा है। सिख विद्वान ने कहते ने बाबर के कमरे नाल संबंधित जिन्ना सच गुरु नानक ने शेर गर्ज रूप में बोलिया है, किसी की कलम ने वो सच नहीं बोलिया जो गुरु नानक साहब ने बोलिया। उत्थे शब्द है, आप रोज पढ़ते, उस शब्द विच गुरुदेव ने की जेड़ा अलंकार की वरत्या, कहन लगे पाप दी जंग दा लाड़ा काबल तो आ रहा। उत्थे शब्द है कि जैसी मैं आवा खस्म की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वेला लो, पाप की जंग ले काबलों ताया, जोरी मंगे दान मिला। पाप की जंग का लाड़ा क्या? ठीक इसी स्टेज पे कहने बाबर जाबर बाबर जाबर क्या, पर गुरु ग्रंथ साहिब च जाबर नहीं क्या। गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु ने शब्द वरते, खुरासान समाना किया हिंदुस्तान चढ़ाया, आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। उत्थे शब्द वरते जमकर मुगल चढ़ाया। अगे याद रखियो, इस भारत विच अहमदाबाद की धरती ते लाशां बदबू मारदियां सन, कोई शरीरां दा संस्कार करने वाला दफनाण वाला नहीं। ते गुरु ने क्या रत्ना वर्गे कीमती शरीर बाबर दे हल्के कुत्तियां ने चीर सुट्टे ने। वेखो लाशां दे ढेर पए ने, कोई सांभण वाला नहीं। यह भी बाणी विच तुक आउंदी है, रतन बिगाड़ वगोए कुत्ती, मोया सार ना कही। मोया सार ना कही, मरे कोई जिस्मां नूं भी कोई संभालण वाला। बाबे किते बाबर क्या दी टक्कर पहली अहमदाबाद कोई, आप सब नूं पता है। ते गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा कि बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। ये परमेश्वर की खेड है। करतारपुर की धरती ते गुरु नानक ने 18 साल हल वाया। जिस किरसानी लई अज तुसीं इत्थे बैठे तो मैं एक नज़म लिखी है तुहाडे लई, वो मैं कथा की समाप्ति ते जरूर बेनती करांगा। गुरु नानक साहब ने करतारपुर दुनिया तो वखरी खेड वरता दी। उन्होंने बाणी विच कहा, होरियो गंग वहायो दुनियाई आखे के क्यों। दुनिया कहती है नानक गुरु नानक ने उल्टी गंगा वहा दी। की उल्टी गंगा यह वहाई, बाबर की मौत हुंदी है ते पुत्र गद्दी ते बैठदा है, ते गुरु नानक चोला छड्डण तो पहला पुत्र सेवक नूं दिता जांदा। ये सुनियो, बड़ी वड्डी क्रांति सी कि बाबर का पुत्र हमायूं बैठदा है ते गुरु नानक साहब उन्हां तो बाद बाबा लैणा साहब गद्दी ते विराजमान हुंदे। ये प्रॉब्लम की सी? 7 दिन तुसीं सारे सुनदे पए हो। 6 पो की रात नूं किला छड्डिया, मैं अगे अर्ज करांगा। 13 पो तक सारा परिवार 5 घर दे जी प्यारे सिख इन्हें शहीद कर दिते। प्यारिओ तुसीं इहदे पिछोकड़ विच जाओ, इहदियां जड़ां बड़ियां पुराणियां निकल गईयां। ये 1-2 दिनां दी 8 महीनों की खेड नहीं सी। गुरु नानक साहब उन्होंने बाबा लैणा जी नूं गद्दी ते बिठा दिता। इत्थे गल होर याद रखियो, बाबर की मौत हुंदी है, हमायूं कहंदा मेरा नाम चलेगा क्योंकि बाप चाह चुका है। बाबर का नाम क्यों? भावें मेरा बाप है मोर सिक्का मेरे नाम का चलेगा। गुरु अंगद साहब तखत ते बैठदा है ते कहंदा महला दूजा जरूर महंगा, पर मोर गुरु नानक के नाम से चलेगा। उन्होंने नानक शब्द वरते। आप सबनूं पता 63 श्लोक ने, 63 श्लोकां विच गुरुदेव ने नानक पद की वरतों की। इत्थे एक होर गल ध्यान नाल सुणियो, सिੱਖੀ विच असीं जिस मुल्क च रहिंदे हां, किते भी सिख रहिंदा है। मैं चलो अज मैं शब्द सिखां नाल लेटने कोई भी किसी धर्म नाल फिरका परस्ती नाल जोड़ के रख ना करे। सच ये वे कि सिख देश है सब तो ते इत्थों तक
के जदों दूजे मुल्क भी जाता है अपना घर दा बाद विच बनता है, पहला गुरुद्वारा कायम करता, आप रेंट ते रहिंदा ते गुरुद्वारा बना दिंदा। हुण इत्थे जिहड़ी मैं अर्ज आप नूं करनी है, ये नुकता सुनियो, ये प्रॉब्लम है आप नूं अज भी पहला भी कोई शब्द ने जिहड़े तुसीं रोज़ गुरुद्वारे च वरदे। ये मैं कथा की कीती सी चमकौर साहब। असीं कहने गुरु साहब ते चंदोवा लगा, भाई साहब चौर कर रहा, गुरु का दीवान सजे है, ये दरबार लगा है, ये चौकदार ने, ये नगारा है, ये लफ्ज़ां का मतलब की है? चंदोवा सजावट नहीं, केवल डेकोरेशन नहीं। मेरे गुरु ने इस धरती से जिहड़ा नवा तसव्वुर दिता, वो कह लगे दुनिया के कूड़े बादशाह के सिर ते चंदोवे छतर चौरा हुंदियां ने, ये जुल्म ते पाप करते हैं। मैं तुहानूं उस रब राजे नाल जोड़ के जाऊंगा जिहदा ना कभी छतर खत्म होना है ते ना कभी चौर खत्म होना। ये बड़ी बड़ी बागी गुणा सी। बाणी च एक वचन हुंदा है कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। इत्थे शब्द दरबार, यही कारण असीं दरबार साहिब क्यों कहने हैं? क्योंकि दरबार साहिब सिख दी अंदर दी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही कारण कि जदों जालिम चढ़ के आउंदा है, उसकी नज़र दरबार साहिब ते क्यों पैंदी है? दरबार साहिब दे विचों एक स्वतंत्रता की आवाज़। दरबार वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुल तख्त, सिर शाह पातशाह। सुनो, एक शब्द है पातशाह, एक शब्द है बादशाह। चलो साडे कई सज्जन बादशाह का अर्थ विवाद नाल नहीं करते। बाद का अर्थ हुंदा इत्थे तख्त। बादशाह का अर्थ है जिहड़ा तख्त का मालक, ते पातशाह का अर्थ भी जिहड़ा तख्त का मालक। सतगुरां ने इस घर लई जिहड़े शब्द रबाबियां ने वरते, गुरु साहब ने रब लई वरते कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तू तख्त, सिर शाह पातशाह नेचर चौर शत। गुरु अंगद देव ने शब्द वरत्या कि होवे सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए, अगे क्या तुझ डिठे सच्चे पातशाह क्या? क्योंकि पातशाह झूठे भी सन, ये सच्चा पातशाह है। तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटिए। उन्हें रबाबियां ने क्या तख्त बैठा अर्जुन गुरु, उथे लफ्ज तख्त वरते सत चंदोवा। मैं आपको बेनती करा, ये तख्त लफज, दरबार लफज, हुक्मनामा लफज, दीवान लफज, ये सारे के सारे जेड़े सन रूहानियत राज के चिन्ह। समा आया, वक्त निकलता गया, इधर बाबर दी था हमायूं, हमायूं दी था अकबर, अकबर दी था जहांगीर, अगे शाहजहां औरंगजेब होंदा। क्योंकि असी अज दा दीवान 2 दिन इन्हां समूह किसान वीरां ने उस खूनी पत्तियां नूं समर्पण किया है, जिन्हों जदों भी पढ़ो अखां विचों नीर दी धारा वह करदी। गुरु साहब गुरु अर्जुन देव गुरता गद्दी ते विराजमान होए। आप सबनूं पता 43 साल की उम्र सी केवल गुरु अर्जुन देव जी जदों शहीद होंदे। 42 साल की उम्र है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। हजूर ने सानू 3 बख्शां दित्तियां गुरु अर्जुन देव ने। सब तो पहला सानू केंद्री अस्थान दरबार साहिब दिता, भावां के सरोवर गुरु रामदास मुकम्मल किया ते दरबार साहिब की उसारी धन गुरु अर्जुन देव ने कराई। दरबार साहिब तो बाद शब्द गुरु जिन्हें जुगो जुग अटल रहने, जिन्हों आप सच्चा पातशाह कहते हो, उन्होंने भी दरबार साहिब कहते हो। दूजा सानू सतगुरां ने इष्ट दिता गुरु ग्रंथ साहिब। तीसरा उन्होंने दिता सानू स्क्रिप्ट, साडी बोली दी, उन्होंने गुरमुखी लिपि सानू दी। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी गुरमुखी लिपि विच है, भाषावां इहदे विच अनेकां, भाषावां कई ने पर लिपि जिहड़ी है गुरमुखी। धन गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने लाहौर शहीद किया। इथों मैं गल शुरू करनी चाहना, क्यों कर लगा। ये टक्कर केवल 6 पौ तो 13 पौ की नहीं। इत्थे जहांगीर दिल्ली का हाकम है, वह गुरु अर्जुन देव नूं शहीद करता है, ते जहांगीर का पोता औरंगजेब वो गुरु अर्जुन देव के पोते गुरु तेग बहादुर नूं शहीद करता। सच एवे गुरु तेग बहादुर के पोते उन्होंने सरहद दीआं नीआं विच ते चमकौर की गढ़ी विच शहीद किया जाता। ये पिछे गुरु अर्जुन देव नूं 5 दिन तसीहे दिते गए।
ते 3 तरह के तसीहे दिते, तपत नीर, तपत बालू, तपत लोह, तपदा होया पानी, तपदी कोई रेत, तपदी कोई लोह। 5 दिनों के तसीहियां तो बाद गुरु अर्जुन देव शहादत का जाम पी गए, शरीर वापस नहीं आया। मैं कहना सी धन गुरु रामदास तेरे घर दे असी रोम रोम करके इन्हें जन्म लै लिए ते तेरा कर्ज कभी नहीं उतार सकता। गुरु अर्जुन देव का तन अमृतसर नहीं आया। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए। उन्होंने पता की क्या कि सवेरे अमृत वेले अंदर में बलवान करने वास्ते रबाब की तार वजदी है। जिथे तुहाडी सुरत बलवान होवे उथे इस जालम का मुकाबला कर ली तन भी बलवान चाहिए। सवेरे दरबार साहब आसा की वार का कीर्तन होने लगा ते अकाल तख्त के सामने ढाडी वारा गाउण लगा। ये दोनों इकट्ठे हो गए, रबाब ते ढाडी वारा इकट्ठियां हो गई। हजूर ने तख्त बनाया, दिल्ली के तख्त तो उच्चा है। मैं फिर आपको बेनती करा, यदि उचाई केवल मैं इट्टा करके नहीं करांगा, रही दुनिया तक अज लाल किला है, किन्ना को उत्थे झंडे झूलते ने रोज, किन्नी को सफाई होंदी रोज। 15 अगस्त को कोई जाता है, याद रखियो ये गुरु हरगोबिंद साहिब का सच्चा तख्त है। अठे पैर 24 घंटे सिख जिहड़ा इहदे सामने जाके नमस्कार कर ले। हजूर गुरु हरगोबिंद साहिब ने तख्त बनाया, 2 किरपाना पाइया। उस वक्त के जिहड़े ढाडी ने उन्होंने जो बार गाई, आप सबनों पता, मैं सिर्फ संखेप जी कहांगा, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब की पग की गल की, दस्तार की, ते नाल वक्त के बादशाह ने कहा जहांगीर तेरी की ताकत तू गुरु हरगोबिंद साहिब का मुकाबला कर सके। वो पौड़ी है, 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाह कोटगढ़ दरवाजा बलक वकीर दी, नाल सफाई नील नाल मार दुरखा दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंग लड़े, आप सारे जानते हो, 4 जंगा हजूर की जित। एक गल होर याद रखियो, गुरु घर के अंदर पहला रबाब की तार नाल समझाया जाता है, प्रेम नाल शब्द नाल समझाया जाता है। जे जालिम शब्द नाल ना समझे तो सच एवे फिर उथे अपने आप को कुर्बान शहादत का जाम पीता जाता है। ते जदों शहादत तो भी ना समझे फिर गुरु घर के अंदर तीसरा काम है खड़ग नूं हथ पाया जाता। मैं अगे जबरनामे चो कुछ बेनतियां करांगा, बड़ा संखेप जिहा मैं चल रहा। ये बाबे के 6वां जामा उधर बाबर के आए, सतगुरां नूं ग्वालियर के किले च कैद किया गया। तुहाडा इत्थे बुढ़ खालसा कहने, ये याद रखो खोज करन दी लोड़ है। इन्हां राहां तो बाबा बुढ़ा साहब चौंकी लैके ग्वालियर के किले च गया। ये खोज की लोड़ है इस थां दी। बाबा बुढ़ा साहब ग्वालियर तो हजूर को पहुंचे, महाराज अमृतसर आए, बाबा बुढ़ा साहब ने चौंकी कढ़ी ते हजूर ने कहा तेरी कढ़ी कोई चौंकी जुगो जुग अटल होगी। अज तक भी रह रास के पाठ तो बाद अकाल तख्त तो चौंकी निकलती है, हरमंदर साहब होती है, अंदर कीर्तन बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब की चौंकी ला। मैं बड़ा सरल जिहा तुहाडी पंछी चाल, गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पोते नूं गद्दी उत्ते बिठाया। गुरु हर राय साहब महाराज जी, गुरु हर राय साहब महाराज उन्होंने को 2200 घोड़ सवार है, पर गुरुदेव ने कोई जंग नहीं की। गुरु हर राय साहब तो बाद उन्होंने बेटे गुरु हरकृष्ण साहब जी आए। गुरु हरकृष्ण साहब 5 साल कुछ महीने की उम्र च गुरु बने। 8 साल की उम्र च आ बंगला साहब तुहाडे नेड़े दिल्ली। औरंगजेब 1.5 घड़ी कई सज्जन कहते आगे खलोता रहा, पर महाराज जी ने क्या नहीं, नए मलेश को दर्शन देना। गुरु हरकृष्ण साहब चलाने वेले कैसी अद्भुत खेड है। 6वें जामे दादा अपने पोते नूं गद्दी दे रहे हैं ते 8वें जामे विच पोता अपने दादे नूं गद्दी दे गया। महाराज ने कहा बाबा बसे ग्राम बकाला। गुरु तेग बहादुर गुरता गद्दी ते विराजमान होए, जिन्हां दा जिक्र उन्हें भाई साहब ने कविता विच भी कीता। इस धरती ते जदों तिलक ते जन्नू खतरे विच सी,
मैं इत्थे किसी एक कम्यूनिटी को टारगेट बना के नहीं कहांगा। मैं इको बेनती करांगा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हूँ मनुखी हकों की रखवाली वास्ते गए, भावें कोई तिलक लाए तो भावें कोई नमाज पढ़े, किसी बंदे नूं हक नहीं कि जाबर जिहड़ा वो किसी के धर्म की दखल दे के खत्म करने का यत्न करे। धन गुरु गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए। आप सबनों पता आनंदपुर साहब गुरुद्वारा भोरा साहब के अगे बनया खड़ा जिथे पुकार की गई। पंडित कृपा राम दत्त ते ये भी खुश, मैं कहूँगा खुशकिस्मत हो, 8 पो नूं पंडित कृपा राम दत्त अमृत छक के कृपा सिंह बनया सी ते 8 पो नूं उन्हें शहादत का जाम पीता सी। उन्हें अमृत छकिया। एक कश्मीरी पंडित चमकौर सिख सजिया सी पहला। मैं फिर बेनती करा, पंडित सी सिंह बनया ते जेड़ी सिंह शब्द कह ये किसी एक कम्यूनिटी ना नहीं केवल जड़िया, पिछोकड़ किसी का कोई भी होवे जेड़ा अज भी गुरु गोबिंद सिंह ने मत्था टेक ला, सच एवे अमृत छकियो गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह। ये सब वास्ते हजूर सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहब तो आए। आप सबनों पता है दिल्ली 10 नवंबर 1675 नूं 3 सिखां नूं हजूर दे सामने शहीद किया गया। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। क्योंकि मेरी इच्छा है मैं आवांगा संस्कार तक, क्योंकि जो जिस संबंध में तुसी इकट्ठे हो मैं खब्बे सज्जे कोई गल नहीं करनी। सिर्फ जिस दिन में तुसी मना रहे 10 नवंबर 1675 नूं मती दास दे गेली शब्द शतीर लकड़ दियां शतीरियां च बन के जान पीता उन्होंने। इसे काफले दे विच मैं बेनती करना किन्ना को जरान होगी वो जदों चौंक चांदनी में लोग इकट्ठे होने होने ने, वो सिख है उन्हें जज्बात अंदर किन्ने को घोटले होने ने कि गुरु तेग बहादुर जदों पिंजरे चो बाहर निकलता उहदियां अखां चो पानी नहीं निकलता। उन्हें रोना नहीं पाया क्योंकि उन्हें पता मैं सतगुरु का सीस इस चौंक में रुल नहीं दे। सब कुछ अंदर उन्हें जर लिया। हजूर ने जदों शहीद किया तो भाई साहब ने सीस हजूर का अपनी झोली च पाया। प्यारिओ देखो पड़ाव किन्ने, वैसे आम तरावड़ी तो शुरू करने। पहला पड़ाव क्या जाता है बागपट किया आम मेरठ वाले पास, अगला पड़ाव तरावड़ी की, तीजा पड़ाव कांगरी नदी का, अगला पड़ाव नाभा साहब किया। नाडा साहब ने नाभा साहब तो बाद भाई जैता जी कीरतपुर गए। कीरतपुर सतगुरु के सीस नूं पालकी च जदों आनंदपुर साहब लैके गए, पिता गुरुदेव गुरु गोबिंद राय ने पिता सीस देखे। मैं इस करके नहीं, ये मिथ नहीं कहना सतगुरु तेरा सीना की हो जाता जदों बापू का सीस वेख्या तां भी अथरू नहीं, जदों जुझार के सीने च बरशी मार के आंदरा बाहर निकलियां तेरिया अखां विच फिर भी अथरू। उहदे अंदर मोह नाम की कोई चीज नहीं पर प्यार नाल भरिया। याद रखो पत्थर नहीं, मोह नाम की कोई चीज नहीं पर प्यार नाल लबालब। मैं कहूँगा भारत वासियों इस गुरु का तुसी कभी देना नहीं दे सकते। मैं पिछले दिन ही कहा तुसी गृहस्थी बैठे, जिस दिन गुरु गोबिंद राय का जन्म होया गुरु तेग बहादुर की उम्र 45 साल सी। 54 साल की उम्र च हजूर शहीद होए। 5 साल की उम्र का पुत्र हो गया तो पुत्र नूं मिले। जे तुसी गिनती मिनती करो गुरु गोबिंद सिंह ने बापू की गोद सिर्फ 2.5-3 साल मारी। हजूर का शीश गया कीरतपुर साहब शीश गंज है। एक गल होर देखो कि महाराज ने गुरु तेग बहादुर ने की दिता, बाणी दी। असीं कहने गुरु तेग बहादुर ने सानू शहीदां दा खजाना दिता। शीश गंज दा अर्थ रत्ना दी खान, गंज दा अर्थ खजाना। हजूर सच्चे पातशाह ने शीश गंज बनाए ते सिखां ने सिर दे दे के शहीद गंज बना दिते। ये 2 शब्द ने सिखां जिथे जिथे हजूर दा शीश गया शीश गंज ते प्यारे जिथे जिथे सिख शहीद होए बाबा दीप सिंह जी का शहीद गंज, बाबा गुरबख्श सिंह जी का शहीद गंज, भाई तारू सिंह का शहीद गंज। बड़ी कमाल की गल कि गुरु केवल बाणी स्वतंत्रता नहीं मरण की जांच भी दसदा है
जे अपना सच्चा सुच्चा सीस दे दिता, सिखा ने सिर ला ला के शहीद गंज बना दिता। सीस पहुंचा, भाई जैते नूं हजूर ने सीने में लाया। आप आनंदपुर साहिब जदों जाओ जरूर जाओ। 29 साल गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर रहे ने, 12 साल एक बार, 17 साल एक बार। जिथे पिता दे सीस का संस्कार किया हजूर, उस सीस गंज रोज नतमस्तक होने वास्ते जाते। 29 साल महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने जैते नूं पूछया किसे सिख है सी कोई? कहने महाराज भीड़ बहुत सी। 3 शब्द कहे, रंगरेटे, गुरु के बेटे, एक शब्द और क्या सी, रंगरेटे गुरु के बेटे, सदा पंथ संग समेटे, सदा पंथ संग समेटे। उत्थे हजूर ने फिर पिता दे सीस का संस्कार किया। मैं आपको बेनती करा कि हजूर ने फिर रंजीत नगारा बजाया, क्योंकि जेड़ा हाकम नूं चुभदा सी वो गुलाम बनाए बैठा। कोई घोड़े ते नहीं बैठ सकता, कोई नगारा नहीं बजा सकता, कोई निशान नहीं ला सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा रणजीत नगारा बजेगा, निशान झूलेगा, ते सच एवे खालसा वो है जेड़ा तुरंग उत्ते घोड़े उत्ते चढ़े। ये आजादी सी, स्वतंत्रता सी। फिर मैं बेनती करा, कले ये जज्बात ही नहीं, 52 कवि हजूर दे कोल, 35 उलखाकार लिखारी गुरुदेव दे कोल, ते 4 जेड़े गुरुदेव दे कोल लिखारी सन, जेड़े हजूर दी लिखत नूं नाम नाल लिखदे सन। मैं अज दे समय वाल होना चाहता। हजूर ने इत्थे आनंदपुर साहिब तो बाद 3 साल गुरुदेव पौंटा साहिब रहे, जो हिस्टरी दा दसदी। ते पौंटे दा लफ्जी अर्थ है पैर रखन जिन्नी थां। पौंटा साहिब असीं कहने महाराज ने अपनी बाणी च कहा, देश चाल खमते पुन भई, शहर पामटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा। क्यों मैं पौंटे का जिक्र कर लगा? इत्थे पहाड़ी राजियां नाल गुरु गोबिंद सिंह की जिंदगी की पहली जंग हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने 22 साल की उम्र में पहाड़ी राजियां नूं पहली जंग भी जितया। भंगाणी का जंग होया, जदों हजूर जंग जित के आए। चलो यदि मैं डिटेल नहीं कहनी क्योंकि तुसीं साका मना रहे हो। मैं बेनती तां कर लगा, ये शहादत इस करके ने क्योंकि एक घर एक तो मनुखता की मानसिक गुलामी दियां जंजीरां तोड़दा है, ते दूजा गुरु नानक दा घर बंदे दियां जिस्मानी गुलामी दियां जंजीरां भी तोड़दा, मानसिक भी ते शरीरक भी। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जंग जित के आए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਜਬੈ ਬਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋ ਜਾਗਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ पौंटा साहिब की धरती तो है, बाबा अजीत सिंह जी का। मैं कहना ना कि देखो नाम कितने जुझारू ने। अजीत जिन्हों जितया नहीं जा सकता, जुझार सिंह जेड़ा जूझण विच तत्पर है, जोरावर, ये 2 लफ्ज ने, जोरा जोर आवर, जोरदार ते ताकत, आवर दा ते वाला बल वाला। प्यारिओ जेड़ा अजीत होवेगा, जेड़ा जुझार होवेगा, जेड़ा जोरावर होवेगा, फतेह दी जरूर होगी, उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। चौथा नाम फतेह सिंह है। धन गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब 3 साहिबजादियां का जन्म बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हों का आनंदपुर साहिब होया। सब तो छोटे साहिबजादे 1 साल ते 10 महीने के सन जिदन माता जीतो जी चलाना कर गए सन। छोटे ने सब तो। ते जिस दिन माता जी का संस्कार किया, मात गुजरी ने अपने माता जी ने अपने नाल पाया। रात को जदों मां लभदे ने, टाडी सोहन सिंह जी सीतल कहते ने रूम की पूनी लई, ते रात को साहिबजादा नूं पूनी दुध विच भेज के उन्हां दे मूँह विच वो पूनी पांदे ने दुध पीण वास्ते। उस दिन तो बाद माता जी ने छोटे साहिबजादे उन्हां कोल रहिंदे सन। एक बड़ी इतिहासक कमाल ध्यान सिंह बैठे पता है, एक रवायत है साड़ी कि सारे साहिबजादे खेल रहे सन, ते बाबा फतेह सिंह छोटे से सब तो जो खेडन आए, तो साहिबजादियों ने पकड़ के तुसीं जे छोटे हो,
अंदर चले गए दस्तार लई। एक बन दो बन अखीर के उत्ते जो दमाला फरा छड्डिया बाहर आए, कह लगे मेरी दस्तार वड्डी मैं वड्डा। हजूर आ गए, चुक के सीने न ला के कहने पुत तू सब तू वड्डा। एडा प्यारा शब्द क्या। 5 सिख सिंह उस वेले ताबे च दिते, मैं डिटेल च नहीं जाना। प्यारे आनंदपुर साहब भोग वस रहा सी, पहाड़ी राजियां की बेईमानी सी। जदों मैं पेंडू शब्द वरतन लगा झटका गया, जदों दिल्लियों छित्र पैंदे सन ते गुरु गोबिंद सिंह वाल तुर पैंदे सन, ते जदों थोड़े जे स्वतंत्र हुंदे सन गुरु गोबिंद सिंह दा विरोधी हो जांदे सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी के विरोध में अजमेर चंद भुगतिया, आनंदपुर साहब नूं घेरा पाया। जिहड़ा दिन तुसीं अज मना रहे हो, मैं 14 पोह तक बड़ा सरल जिहा, क्योंकि मैनूं पता मैं कई दिनों तो यही कथा कर रहा, लाइव संगत सुन रही है, पर आपने जिहड़ा सबजैक्ट रखा मेरा फर्ज बनता है मैं उस विषय तो दूर ना जा। हजूर नूं घेरा पाया गया, 8 महीने घेरा पिया गया। आनंदपुर साहब जिहड़ा पानी का नाला जाता सी बंद कर दिता। कभी सोनापत कहता इत्थों तक समा आ गया, पानी पीने भी लैन बाहर जाते सन 4 जने, 2 जूझ के शहीद हो जाते, 2 पानी लैके होंगे सन। प्रसादा पानी मुक गया। मैं तुम एक बेनती करा, सिदक ना छड्डियो ते एक निश्चा ना छड्डियो। गुरु गोबिंद सिंह कहते अगे चमकौर कहते हैं कि केवल शरीर नहीं लड़ते होंगे, लड़ते जज्बे ते अंदर दा निश्चा हुंदा है। जिथे अडोल सुरत निश्चा करके बह जाओ, दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। निश्चय जेते हुंदे। हजूर ने प्रसादी खाती तड़प के मर गया, घोड़े मरे, कई सिख जेड़े ने वो बीमारी न चले गए। अखीर ते 6 पोह की रात नूं ते 7 पोह का दिन, दरमियानी रात हजूर ने आनंदपुर छड्डण का फैसला किया। थोड़ा जिहा सुरत नाल चलियो। सतगुरां ने शाम नूं अपने 4 साहिबजादे नाल ले, मात जी ले, अपने महल ले। एक बारी मेरे चोजी प्रीतम ने आनंदपुर साहब नूं नींद ला के देखे। आनंदपुर कभी नहीं खत्म होना, ते आनंदपुर केवल धरातर का एक शहर नहीं, आनंदपुर और रूहानी मुकाम है जिदा केसगढ़ कायम रहेगा, वह आनंदपुर कभी उजड़ना। केसगढ़ का ते आनंदपुर का बड़ा डूंगा संबंध है। हजूर ने एक बारी देखा सब कुछ। फिर जिथे पिताजी का संस्कार होया उस धरती ते जाके हजूर ने वो अदब किया। तुर लग्या गुरबख्श उदासी जी नूं कहंदे असीं चले आ पिताजी की सीस संस्कार वाली थां ते संभाल करियो। हजूर तो बाद उन्हें संभालिया। 6 पोह की रात नूं सतगुरां ने आनंदपुर का किला छड़ दिता। हुण थोड़ा जिहा तवज्जो दिया जी। सिदक 6 पोह की रात नूं हजूर तुरे जा रहे, कीरतपुर साहिब आए। 7 पोह का अमृत वेला होया ते सच्चे पातशाह जी सरसा नदी के किनारे पे आ गए। सरसा नदी के कंढे ते हजूर ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आसा की वार का कीर्तन किया। मैं थोड़ा जिहा टाइम बस लांगा ते आसा की वार का कीर्तन किया। ते एक मैं आपनूं होर बेनती करके जानी, किसी में दूजे धर्म ते ठोसां दा नहीं, तू मेरे वाल आ। खालसा जी याद रखियो, सिख रब की अनेकता नूं प्यार करदा है। इत्थे कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई गोपाल कहे, कोई गोबिंद कहे, कोई करीम कहे, कोई कबीर कहे, सानू किसी लफ्ज लफ्ज नहीं, असी रब के हर नाम नूं सन्मान दे। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने आप अमृत वेले कीर्तन किया। इथों फिर सरसा जो पार की 7 पोह दिन नूं हजूर का परिवार जिहड़ा वो विछड़ गया। सिख जिहड़े ने, हाँ जी, सिख जिहड़े ने वो रुड़ गया। कई 9 मन विद्या सागर ग्रंथ पानी च रुड़ गया। छोटे साहिबजादे ते माता जी, माता गुजर कौर जी एक पासे ने, माता साहिब कौर जी, माता सुंदरी जी एक पासे ने, हजूर 2 वड्डे साहिबजादे, 5 प्यारे ते सिख एक पासे ने। 6 पोह की रात चले, 7 पोह का सारा दिन गुरुदेव लड़ते आए।
ये नहीं कि अगर जो रोपड़ वाल तुरदे उस इलाके की संगत होनी घनौली जिन्हें राह निकलता रंगड़ बाहर निकल के मुकाबला कर दे। सतगुरु फिर पहुंचते आ कोटला निहंग खां रोपड़। निहंग खां हजूर की सेवा करता। इतों सतगुरु सत पोह नूं आलम खां ओदा पुत्र दसिया जाता है। राह इधर दसदा है चमकौर साहब हजूर जाते। याद रखो चमकौर साहब सतगुरु पहला भी गए हुए। जदों सतगुरु रात नूं चमकौर पहुंचते हैं, चमकौर साहब उस गढ़ी च प्रवेश करते हैं। एक कहानी नहीं, एक टीवी सीरियल नहीं कि किसी ने पात्र सिर्फ दिते। खालसा जी ये गुरु गोबिंद सिंह दे आंदरां ते ओदे सीने विचों निकले कोई खून नाल लिखिया होया इतिहास। एक कहानी नहीं केवल। हजूर सच्चे पातशाह चमकौर की गढ़ी वल देखते हैं। उन्होंने देखदे सार चेहरा जलां च आया। भाई दया सिंह पुछदे सतगुरु आप जी इन्ना नीज ला के कहने लगे जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वो ही गए। कल लुट के जिस जगह से जाना ये वो ही गए। मिट्टी के देती गए ठिकाना ये वो ही गए। जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वो ही गए। ये मुकाम है जेड़े मेरे पुत्र शहीद होंगे। सत पोह की रात कोई शकल नहीं मिलिया। चलो ठीक है कई क्या जल पानी पर हजूर का जफरनामा सारी ऑथेंटिक है। उस सतगुरु कहने कई दिनों का कुछ नहीं खादा पीता सिखा। सत पोह की रात नूं विश्राम किया। 8 पोह की दिन चढ़िया तो मैं बेनती करांगा खालसा जी अपने घरां विच कैलेंडर ला लो 6 पोह तो लैके 14 पोह तक हर एक नूं पता होवे अज गुरु गोबिंद सिंह जी का पड़ाव किथे। 8 पोह का सूरज चढ़दा सतगुरु अमृत वेले उठदे आ। इत्थे फिर हजूर ने खालसा जी सिंघां नूं अपने कोल बुलाया। सारे इकट्ठे हो गए। 4 चुफेरे जफरनामे च गुरुदेव कहते इस तरह कालियां वर्दियां वाली शाही फौज सी। एक सन सूबा सरहंद, सूबा लाहौर, सूबा जम्मू, बाकी पहाड़िए। शाही फौज इनू कहते जिवें सेंटर विचों जाती है पुलिस। शाही फौज दियां कालियां वर्दियां। गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब मैं सवेरे वेख्या 4 चुफेरे कालियां मक्खियां भिड़कदियां पईआं। हजूर सच्चे पातशाह जी ने सिंघां नूं कहा खालसा जी सच्चे पातशाह कि अज इम्तिहान है। गिनती तुहाडी थोड़ी है पर जज्बात तुहाडे दा कोई मुकाबला नहीं। ते मैं एक बेनती करांगा राजनीति विच केवल वोट वेखे जांदे आ। धर्म विच इकल्ली टिकी हुई सुरत अडोल सुरत खलो जाए वो करोड़ों एक पासे रख जाती। क्योंकि राजनीति गिनती करती है सिरां दी ते धर्म जिहड़ा इक्को ही सिर दे जाए तो कौम पलट जाती। हजूर ने कहा जे अज जज्बात नाल जूझ के लड़ोगे सच एवे सदीव काल वास्ते कौम कायम रहेगी। जे अज कमजोरी दिखाई ते चेते रखियो गुलामी गल पै जाएगी। संत राम जी उदासी उन्होंने एक नज़म है भावें उन्होंने जज्बात ने वो कहते ने वेखदा रही तू बापू गढ़ी विच बैठा तू वेखदा रही बापू किवें तरनगे अजीत जुझार तेरे। टुब्बी मार के सरसा दे रोड विचों सारे कढ लवांगे गीत दे। माछीवाड़े दे सत्थर विचों असीं उठांगे चंडी दी वार बन के। जिन्ना कंडियां दिता ना सौन तेनू छांट देंगे खंडे दी धार बन के। इस कच्ची चमकौर दी गढ़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं चुका देंगे। झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नू किला बना दे। सच इस आज जब मैं तंबू देख लिया सच्ची मुच्ची मैनू दिन चेते आ रहे हैं। इस कच्ची चमकौर दी गढ़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं चुका देंगे। झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। प्यारे सवेरे दिन चढ़िया दुनिया की अदुੱਤੀ जंग हुई। 40 सिख भुखण पाने जफरनामा। चलो असी हिस्ट्री चोला यार खां जोगी सैनापत बाकी संतोख सिंह गुरप्रताप सूरजकोट कर रहे। साडे कोल सब तो वड्डी जिहड़ी गवाही है वह जफरनामा। जफरनामे के जिहड़े 13 शेर ने वो ने रब की सिफत विच
14वें शेर तो फिर गुरु जी शुरू कर दिया दास्तान। उस विच गुरुदेव कसम का जिक्र बड़ा करते, ਇਹਦਾ मतलब कि धर्म की सौं खाधी उन्हें। दास्तान का पहला शेर है, मरा इतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त जजदा जुकेश। कह लगे तेरी कसम ते सानू अतबार कोई नहीं। तो याद रखियो, मैं तुहानू वीरो दसन बेनती कर लगा, गुरु कहंदा तख्त ते बैठे होए दी जबान ते भरोसा ना करियो। औरंगजेब ने लिख के दिता तां भी बेईमान हो गया। चेते रखियो, कहने लगे तेरे लिखत ते तेरे बोलां ते मैनू कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तेरी माला जेड़ी ये दाने है, माला विच पए हुए जेड़े धागा ये जाल है। तू दाने सड़ सड़ के धर्म दे बेदोश पंछियां नू जाल विच फसा के मार लिया। हजूर ने क्या, मरा इतबारी बरी के कसम नेस्त के एज़द गवाह जज्जा जुकेश। हुण जेड़ा शेर सारे कोट करने वो एक है, महाराज कहने के पैमाश कन बेदरंग आमदन मैं तेगो तीरो तुफंग आमदन। कि कसम नू चुक के मुकरन वाले बंदे आए औरंगजेब, ये तलवारां नाल तीरां नाल आए। अगे हजूर कहने बाल लाचार की दरमिया आमदन, मैं दरवेश रूहानियत की गल करने वाला, मैनू मजबूर होना पै गया धर्म के नां ते पाप करने वालियां दा मुकाबला करने। हजूर ने फरमाया बाल लाचार की दरमिया आमदन बा तदबीर तीरो कमाम आमदन। अगे हजूर कहने चूकार अज हमा हीर ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्द ने बाए शमशीर दस्त। जदों धर्म की सौं चुक के भी बंदा मुकर जाए फिर शमशीर के मुठे ते हाथ पाना जाए। प्यारे इथों दिल्ली तो गया सी नाहर खां, मलेरकोटलीए वाले का भरा, दूजा इहदा ख्वाजा खिजर जफर बेग जिन्हों कहा जाता है। इन्हां दो का जिक्र गुरुदेव ने जफरनामे च कीता। नाहर खां गया, उन्हें क्या वजीर खान नूं किन्ने महीने हो गए घेरा पाया। कहने लगे 8-9 महीने। कहने एक आ नहीं फड़िया गया, साडी ताकत वेख। कहना मैं देख हुणे मैं पकड़ के लिया। हजूर ने फिर उत्थे लिखा औरंगजेब जदों नाहर खां आया इन्हें ललकारा मारिया। देखो प्यारे, मैं कहना कमाल कर दी, चिट्ठी लिखी बादशाह नूं। कई बारी बादशाह चिट्ठी नूं वक्ती तौर पर मुस्कुरा के कहंदा कोई बात नहीं, पर नीयत रास वालियां दी चिट्ठियां भी खातमा दे अंदर नूं हिला के रख दिंदियां। कलम विच बड़ी बड़ी ताकत। हजूर ने उत्थे क्या कहने लगे, नाहर खां आया, उन्हें ललकारा मारिया। एक शेर महाराज दा कहने चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग चाशीदे यके तीर मन बेदरंग। मैं देखिया नाहर खां रहे, मैं अपने पत्थे चो पहला तीर कढ़िया, एक तीर दे नाल मैं नाहर खां नूं ढेर कर दिता। उत्थे एक गल होर किन्होंने क्या, आ खवाजा मरदूद साया है दीवार नियामत बामदा बामरदान वार। कहने ख्वाजा खिजर आया जफर बेग इन्ना मरदूद इन्ना बुद्ध। नाहर खां डिग्या, ये सिर लुका के निकल गया दरेगार। अगर रूबे आदीदम बायक तीर लाचार बख्शीद में, जे मैनू दिस पैंदा मैं एक तीर इनू भी बख्श देना। एडी वड्डी युरत बंदा काम कर लेंदा कई बारी। फिर कोर्ट च कहंदा मैं कोई नहीं जे कीता, मैं ओ गुरु गोबिंद सिंह चिट्ठी लिख रहा मैं कीता। प्यारे सिंह फिर तोरे 17 सिंह कहंदे आ, चलो गिनती वक्री वक्री दसदे आ। अखीर ते सच्चे पातशाह महाराज सूरज आ गया 8 पोह दा सिर ते। प्यारे भाई दया सिंह कहने पिता जी सतगुरु अपने बच्चे महफूज जगह ते। हजूर ने मोढे ते हाथ रख के क्या, दया सिंह जी मैं पुत्रां ते सिखां विच कदी अंतर नहीं जाणदा। याद रखो जदों आगू अपने पुत देन लग पवे लोग अपने पुत्तां दे सिरां दे ढेर ला दिंदे आ। जदों आगू बेईमान होके अपना आप बचा दे लोग दूर रख दें। हजूर ने कहा तुसी मेरे पुत्र नहीं। इन्नी देर में बाबा अजीत सिंह सामने आए। हजूर नूं कहने पिता जी हुक्म दिओ, मैदानी जंग च जूझना। सतगुरां ने असीस दिती, नाल क्या बेटा तेरा जन्म होया मैं पहली जंग जीती। बाबा अजीत सिंह बाहर निकले, सच एवे जूझ के लड़े। सेनापत कहता है कि 4 बंदियां दे सिर कट्ठे लाए। गुरु शोभा ग्रंथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ
बहुत गिनती कई बार जज्बातां नूं जवान दबाउण दा यतन करदी। हजूर ने कहा देखो मेरा पुत्र मैदाने जंग विच उतरिया, सच ये वे कि उन्हां दे सीने विच 1 2 3 पता नहीं तीर किन्ने कु मारे, तीरां नाल परोता होया सीना। बाबा अजीत सिंह जमीन ते डिगे, अपने खून का बिस्तरा बना के उठी लेटे, खून नाल देही भिज गई। हजूर ने गड़ी तो देखा ते आवाज दे के क्या शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। वाह मेरे पुत्र खूब लड़िया। इत्थे फिर सीतल साहब कहते आ कि जदों बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए, बाबा जुझार सिंह सामने आए, पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता। महाराज कहते हैं हमने ही कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। बाबा जुझार सिंह नूं तोड़ दे। इत्थे थोड़ा जिहा चलो अल्लाह यार खां जोगी ओदी नज़म, कोई लिखारी कोई बुलारा कोई ढाडी कोई कवि ऐसा नहीं कि जेड़ा ओदी नज़म नूं कोट ना करे। उन्हें क्या हजूर ने एक पुत्र अखां सामने शहीद हो गया, दूजा तैयारी करांदे पए ने ते तैयारी नहीं जिन्हें उन्हें नक्शा पेश किया है। हजूर कहने हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैनू पता है कि ने पाठ कर दिता करतार को सौंपा, किसे बंदे दी लिखत विच छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। लो जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। जदों तोड़न लगे दरवाजा खोलिया, मैं कहना बहुत सौखा, कथा करनी बड़ी सौखी, क्योंकि संगत विचों बुलारे नूं बहुत एनर्जी मिलती। कभी सीने ते हथ रख के देखो किहो जिहा जिगरा कलगी वाले दा, दो पुत्र किथे ने पता नहीं, 80-82 साल की मां किथे ने पता नहीं। एक अखा सामने हुणे तीर परोते ने, पुरजा पुरजा कट मरिया, इको इनू तोड़ दिया ते तोड़ दिया दरवाजा खोल के सीने ना ला के बेटा इच्छा पूरी करो जी हजूर पिताजी। कहने लगे ख्वाहिश है कि तुम्हें तेज चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। मैं चाहना मैं तेन अखा में शहीद हुंदा देखा। बाबा जुझार सिंह उतरे आ, सूरज ढलदा पिया सी 8 पो दा। सच एवें ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा जिवें कंदर विचों शेर निकलदा है, गुफा विचों शेर निकलदा, गड़ी चो गुरु गोबिंद सिंह दा पुत शेर की तरह निकलिया। वो कहता सोहना इन्ना सी ओदे सामने कामदेव दियां अखां नीवियां हो गई, सुंदरता झोंकी। कहता कलगी झूलदी कोई निकलिया, उन्होंने अपने तीर चलाए, अपना सांग नेजा चलाया, तलवार टुटी, सचमुच हजूर दे लाल दे सीने च बरसी बची। मैं कहना ये तो थोड़ियां गल्लां ने, की कीता होवेगा उन्हां शरीरां नाल जदों डिग पै होणगे। हजूर ने देखा उधरों सूरज अस्त हो गया, उधरों गुरु गोबिंद सिंह जी अटारी तो थले उतर आए। हजूर दे चेहरे का जलाल वेखण वाला सी, क्योंकि उन्होंने जफरनामा जिहड़ा आपको पता हो 2 चिट्ठियां लिखियां ने, एक माछीवाड़े तो लिखी है फतेहनामा, एक लिखी है दीने तो जफरनामा कहने। माछीवाड़े की चिट्ठी विच 2 पुत्रां का जिक्र है ते जफरनामा जिहड़ा उत्ते लिखिया है दीने ओदे च कहंदे आ चा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता 4, की होया मेरे 4 पुत मार दिते हुए कि बाकी बेमादस्त पेची दे मार। जेड़ा माछीवाड़े च लिखिया कहंदे औरंगजेब तू अपनी हुकूमत का मान करना है, मैं एक जी अग बाल के रख देगा, तेन पानी पीना भी नसीब नहीं होगा।
पर वो अग सच का भांबड़ होगी। हजूर ने जदों छोटा लाल शहीद हो गया, प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, 3 प्यारे शहीद हो चुके हैं। ये कोल ने हजूर के चेहरे वाल देखा। सीतल साहब ने इतने बड़िया सोहनिया तुकां लिखियां ने। वो कहता है जिहड़ी तुक सारे वरतने उस च सीतल साहब की है। हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखा सामे हो गया वो बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन वीर वडेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वा भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे संगे चंगेरा, होमा तेथों सुरखरू प्रण पाल उचेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ये शब्द उन्होंने दा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। साहिबजादे शहीद हो गए। मैं हुण दूजे पक्ष जिहड़ा तुसीं आप मना रहे हो, निक्कियां जिंदा वड्डा साका कहने सारे। उंज साका जिहड़ा शब्द है ये अर्थ ने दुखांत नहीं है। साका दा अर्थ है हिस्टरी विच वापरी हुई वो घटना जिहड़ी बहुत वड्डा थां रखदी हो। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे 7 पोह नूं छोटे साहिबजादे कुम्मे मासकी दे कोल रहिंदे, 8 पोह नूं असीं देखने हां कि साहिबजादे आउंदे आ गंगू दे घर च, 9 पोह नूं मुरिंडे कैद कराए जाते हैं, 10, 11, 12 पोह सरहंद दियां ठंडे बुरज विच रहिंदे आ, 3 दिन पेशी हुंदी। बस ये मैं समाप्ति करांगा, 1-2 गल्लां कह के। कई बारी वड्डे वड्डे बंदे शख्सियतां दा ते दरबारां दा प्रभाव कबूल जांदे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल कचहरी च गए, ना सूबे का प्रभाव कबूलिया, ना वजीरां का प्रभाव कबूलिया, ना काजियां का कबूलिया, उन्होंने ना राज प्रभावित कर सकिया, ना राजसी शख्सियत प्रभावित कर सकिया। उत्थे उन्हें फतेह भी लाई। इत्थे जिक्र नीयां दा है, कोई शक नहीं, पर क्या जाता है साहिबजादे, ये बिल्कुल ग्रंथ ने जी, सब ने पढ़े कथा गुरु सुतन की। साहिबजादे खमचियां मारियां की, तूत दियां शमकां मारियां। डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखा, ओदी मेहनत नूं सारे विद्वान मानते हैं। वो कहता कोमल उंगलियां दे विच पलीते रख के अग बाली गई, इस करके कि शायद डोल जाणगे जिन्हां रोटी नहीं दिती। पाणिया मोती राम मेहरा ये लाहौर सरहंद कैद खाने विच, जेल विच कैदियां दी रोटी पकांदा है। ये तां हजूर दे लालां दी दुध लैके चला गया। प्यारे फतवा कादा लाया, नवाब मलेर कोटला ने क्या, ये शीरखोर बच्चे ने। सुचानंदपुरी ने क्या, नहीं, फतवा इस गलों लगा, पूछया जे तुम छड्डिए की करोगे, तुम सब नूं पता है। बाबा जी ने क्या, छड्डोगे, पिता जी नूं मिलांगे, सिंह इकट्ठे करांगे, फिर कहंदे जालम वजीर खां दा सिर लावां। उन्हां के बागी ने इत्थे उन्हें क्या सी, निके बारक तुम मत जानो नागो के पूत विशाना। प्यारे 13 पोह नूं लाल शहीद किए गए। मैं थोड़ा जिहा संखेप कर चलिया क्योंकि भाई रुपाल सिंह ने भी तुहाडे कोल आउणा, हिस्टरी ओही है, तां मैं संकोच दिता। 13 पोह नूं 12 पोह शाम नूं जांदे ने, कहंदे मां जी सवेरे सानूं नीआं च चिण दिता जाना, अज तेरे कोल आखिरी रात है। 7 साल ते 9 साल की उम्र, गुरु गोबिंद सिंह दे लखते जिगर, वो रात कैसी होगी। गुरमुखो जिथे शहीद ने गुरु के चरण पे, वो हिस्टोरीकल थावां नहीं, केवल उस रूहानियत के सोमे ने। जे कहो जी कलो इतिहासक थावां ने, जे इतिहासक तो लाल किला भी है, पर जो माछीवाड़े के जंड थले बहोगे, जो उतों एनर्जी मिलेगी वो लाल किले चो नहीं मिलेगी। ये रूहानी थावां ने। सवेरे 13 पोह का दिन चढ़िया, लैण वास्ते आ गए। माता जी ने उधर नीले चोले पाए, उन्होंने नीलियां झगियां का जिक्र किया, नीले चोले पाए, चिट्टियां चूड़ीदार पजामियां पाइयां, सोहनियां तिल्ले नाल कड्डियां जोड़े पाए, सिर ते कलगी बन्नी। अल्लाह यार रखा जोगी इत्थे दर्द भरे बोल कहंदा, मां जी कहंदे आ, जाने से पहले आओ, गले से लगा तो लूं, केशों को कंगी करूं, जरा मुंह दुल्हा तो लूं,
प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं बेटा, मरने से पहले तुमको दुल्हा बना दो। ਉਹਦੇ ख्याल ने साहिबजादे मां जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਵੱਧ ਕਿਸਮ की ਥਾਵਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। नहीं प्यारिओ, जिथे मां 3 रातां पे लाला नूं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन्हां च भर दित्ती, वो इट्टां नहीं सन पटनियां चाहिए। और जिस कच्ची गड़ी ने हिंदुस्तान की तवारी बदल दी, उन्होंने मार्बल ला के लाई जो सोना भी इट्टां कित्थों लभण गया जिथे रात गुरु गोबिंद सिंह ने बतीत की। बात किस्मती। माता जी ने देखा पौड़ियां तो उतरे, तुरिया दियां पिट्ठां दिसदियां ने, दुनिया बड़ी कट्ठी, पिट्ठां दिसदियां ने। देखते रहे, अचनचेत सिपाही अगे एक पिछे भीड़ सी, इकोदम शरीर भीड़ दे विच आलोक हो गए। छोटे सन ना का शासल बेग ते बाशल बेग समाने वाला। देखो दादे नूं शहीद करने वाला जलालुद्दीन भी समाने दा, ते पोतियां नूं शहीद करने वाला शासल बेग ते बाशल बेग भी समाने दा। लाला नूं फिर कहा गया कि तुसी अजे भी मान जाओ। मैं तुहानूं एक बेनती करा गुरमुखो, दुनिया के संग्राम विच कल्ले जुस्से नहीं काम कर देंदे, दुनिया के संघर्ष विच अडोल सुरतां काम कर देंदियां, अडोलता काम करदी। साहिबजादियां नूं नीआं च चिणिया गया, सच ये नीआं डिगियां। फिर की कीता? क्योंकि सारे तुसी जानते हो, गुरु जी ने कहा, मैं उन्हें उदाहरण दी, मेरे पुत्र को के मारे क्या शुद्ध के क्यों बचगा पुछता चाह। जिन्हों ने कभी जमीन के पैर नहीं सी पाया, नीआं जकड़ दिते गए, डिगियां नीआं। जिहड़ी गुरु सतन ग्रंथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, फिर गोडियां थले लैके बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी। मैं कोई शब्द स्टेज तो एवें बना के नहीं बोल रहा, हर चीज़ का लिखती प्रमाण। पहला बाबा जोरावर सिंह थले लिया, इत्थे चलाया, उन्होंने खंडा शब्द वरत्या, उन्होंने वैसे उन्होंने गर्दन कट्टी इत्थों, वो कुछ मिनटां च ही चलाई कर गए। बाबा फतेह सिंह जी गोडियां थले लिया, इत्थों कट दिता, ते 12.5 मिनट उन्होंने पैर हिल गए, क्योंकि खून निकलेगा तो प्राण निकलने नहीं। उस ग्रंथ च लिखा है, जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छूट गए, फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मारते गए। याद रखो, नीआं नूं भुलना नहीं, नीआं च चिणिया है, नीआं ढक्कियां नहीं सी, सारे जानते। साहिबजादे शहीद हो गए। है सतगुरु तू सानू की कुछ नहीं दिता। मैं सोचना तेरे तीरां नूं सोहना लगा सी कि मेरे तीर नाल कोई मर जाए, ਉਹਦਾ संस्कार कर दो, तेरे पुत्रां वास्ते संस्कार जोगा भी तू सोना आप नहीं दिता। अज का दिन जिहड़ा तुसीं बैठे दीवान टोडरमल, मोती राम मेहरे ने लकड़ां का प्रबंध किया सी, कला दुध नहीं, वो लकड़ां लेके आया। अत्ते वाली उस सिख बैठे ने उधर दे अत्ते वाली पिंड चौधरी अत्ते तो जमीन लैके दुनिया की सब तो महंगी जमीन है। माता जी ने विच लटाया, साहिबजादियां नूं खब्बे ते सज्जे लटा के चिखा नूं अग ला दी। अज दे दिन लगी सी, ऐस वेले लगी सी। तुसीं अज जिहड़ा दिन मना रहे हो, नमस्कार करो सुरत करके, वो ज्योति स्वरूप हो गए। ਉਹਦਾ नाम सिखा ने ज्योति स्वरूप रखा, क्योंकि जोत स्वरूप नूं दुनिया की कोई भी नींह खत्म नहीं कर सकती। ज्योति स्वरूप। इधर सतगुरु माछीवाड़े तो चलते राय कल्ले को आए, नूरे माही नूं भेजिया, उन्हें खबर दी, ते मैं बेनती करा, सतगुरु सुनते रहे, काही दा बूटा पट दिता। प्रकाश सिंह भी एक हुए ने बड़े बड़े कवि, वो कहते सरहंद चो सुनेहा मिलिया के लाल तुर गए, शहीद हो गए ने दोवें नौ निहाल तुर गए।
सूबे ने कंधा विच पीर दिते ने, दोवें कोमल शरीर इट्टां विच नपीर दिते ने। सुन के गल सारी मुस्करा के उठिया गुरु गोबिंद सिंह। उस नूरे कोल आके पूछया, तू रूबरू से कोई गल ना लकाई, तू सच सच दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते ना तेरी, कोई आ ते ना कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी। किसे वेखण वाले दस्या, तेनू मेरा पुत्र डोले ते नहीं, कोई हिंज ते ना तेरी, कोई आ ते ना कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कड्डी। तेसी दे नाल लगी जदों सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीख ते ना मारी। इन्हें यह भी कहने का अंदाज वखरा सी लोको, जो उन्हें बजाया वो साज ही वखरा सी। लाल शहीद हो गए। मैं थोड़ी इत्थे बेनती करांगा। जफरनामा लिखा गुरुदेव जी, ते मेरी इच्छा है जरूर संगत विच मैं दी व्याख्या जरूर करांगा, समा आएगा। हाँ, एक मैं वीरां नूं भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, उन्होंने कोरोना होया, ठीक नहीं, उन्होंने मैंने कहा सी भी जरूर मेरे वालों हाजरी लवा दिया जी। वो गाना चाहते हुण थोड़ी जी ध्यान नाल सुनियो मेरी गल्लां। जफरनामा वक्ती दस्तावेज नहीं, वो अज भी व्याख्या करेगा। हजूर वो चिक लिख दिया, औरंगजेब बादशाह की जबान ते ओदा ढिड एक होना चाहिए, जिहड़ा खतरा तुहानूं भी पास रहा। बादशाह का मूँह ते सीना एक होना चाहिए, ते जेड़े तखत ते बैठे बंदे का मूँह कुछ बोले ते ढिड विच कुछ पाले, उन्हें मर्द कहाण का हक ही नहीं मिलता। हजूर का शेर है, हम मर्द बायद शवद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मर्द वो जो बचन का बली। अगली गल ना कही, औरंगजेब तू अपनी गिनती करना। ये सुनियो मेरी इस बेनती में, तेरिया फौजां, तेरे अमीर, तेरे वजीर, तेरे बंदे, वो तू अपने बंदियां की गिनती करना। मेरे पिछे इन्ने करोड़, मैं पुत्रां की लाश को लंघ के रब का शुक्र करना। शुकराने भी जो मिलना लश्करों नहीं, तुरागर नजर हस्त लश्कर बाजार के मारा निगाह अस्त जजदा शुक्र। मैं रब का शुक्र करना। प्यारियों याद रखो, गुरु गोबिंद सिंह की कलम ने औरंगजेब ला दिता। अज तुसीं इत्थे आए बैठे हो, मैं पिछले दिन ही हो के गया सा, अज तुहाडा मैनूं सद्दा पहुंचिया। मैं हाज़र हाँ तन करके, मन करके, धन करके। असीं उन्नी वड्डी गल सिक्खी दी कर सके जिन्नी तुसीं कुछ दिनां च इत्थे कर दित्ती। मैं बटन नहीं करांगा। इतिहास तो हल है, नदेड़ तो बंदा तुरिया, इत्थे नेड़े खंडा ते सिहिरी पिंड तुहाडे इत्थे है ना। पद्म कहंदा इत्थे खलो के उन्हें क्या सी, मेरा साथ दिओ। सरहंद दीआं नीआं ते चमकौर दी गड़ी मैनूं आवाज़ां मारदी, साथ दिओ। मैं इट नाल इट खड़का के रख दे। हाकम ते कहंदा होवेगा ना, गुरु गोबिंद सिंह कढ़ता पंजाब तो, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र मारे गए, ये हाकम ते ही शब्द वरतेगा ना। पर कमाल की गल, इधर गुरु गोबिंद सिंह सचखंड बयाना करता पे ते बंदा इतों होका देंदा पे। उन्हें सरहंद की इट नाल इट खड़काई, जिथे नीया च हजूर दे लाल शहीद किते, उन्हें निशान चला के फतेहगढ़ साहिब बना दिता। उस असी शब्द वरतने भाई साहब जिन्होंने कहते तुसी जथेदार साहब, वो प्यारे बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम नाल जथेदार भी दिलाया। जिहड़ा हक तुसी मंगण आए हो, सब तो पहला हक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। पानीपत की लड़ाई सुनाते हैं इत्थे, जिथों जुत्तियां फिरियां वो सुनाते आ। वो कदी हिंदुस्तानियों सुनाओ चप्पड़ चिड़ी की जंग, जिथे 700-800 साल दियां राज दियां जड़ा बंदे ने पट के रख दी। थां दा थोड़ा सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖਲੋਤਾ। मैं ਜਿਹੜੀ उस दिन बेनती की, मेरी अरदास है कि परमात्मा तुहानूं कामयाबी बख्शे। मैं 4/17 इत्थे एक दिन ठंड वाला दृश्य देखा, तो मैं एक नज़म लिखी है तुहाडे लई। बस मैं अखीर ते समाप्ति कर लगा। गुरमुखो, मेरे मन सी, क्योंकि मैं उस दिन भी क्या, मैं रात ठीक है, मैं कथावाचक हाँ, मेरा उंगल सामने आती, मैं पता है भी पट्ठे वड़ गए, मेरी उंगल कट्टी गई सी। इन्हां दिनों असीं उबाले पिआंदे हुंदे सी कणक दे। जदों तुसीं बैठे हो, मेरे मन च आया, खुले असमानी धरत ते बैठे
खुले आसमानी धरत ते बैठे दिल च ले अरमाना नू, अरमान दा अर्थ है इच्छा। खुले आसमानी धरत ते बैठे दिल च ले अरमाना नू, सिदक सबूरी एका बख्शी ए दरवेश जय करसाना। खुले आसमानी धरत ते बैठे दिल च ले अरमाना नू, सिदक सबूरी एका देवी दरवेश जय करसाना नू। पुत्तां वांगू फसल सी पाली, कौन हुकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए व्याड़ खेत नू खा। जिन्हें रखना सी खान लग गया। पुत्तां वांग फसल सी पाली, कौन हुकूमत आ गई, कैसे उल्ट जमाने आए वाड़ खेत नू खा गई। बुढ़े बच्चे मावा धीयां, फिर बेनती सारी बैठे, बच्चे बुढ़े मावा धीयां हक हाकम तो मंगते ने। वो पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच बैठा दे, पुछो दर्द उन्हां दा कोई जो ठंड विच बैठा दे ने। मैं इको अरदास की गुरु तेग बहादुर के चरणों च, उत्थे मैं नज़म लिखी सी, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा, फतेह होवे इन्हां दी रब्बा। हथ बन ए अरदास मेरी, ओनू किसे ने की हराउणा, जिथे वरते रब जी नजर ते। परमात्मा मेहर करे, तुहानू फतेह याबी बख्शे। असी अरदास कर सकने जदों आप जी बुलाओगे शब्द विचार ली, कथा ली, मैं हाजिर हाँ। मेरे वीरों, तुहानू रब एका बख्शे, तुहानू इतफाक बख्शे। इस मुल्क नू तुसीं एका दे सूत्र विच बन दिता है। जिहड़ी राजनीति धर्म दे नां ते हुंदी सी, चाहे कोई पंजाब च करे चाहे हिंदुस्तान च करे, ये मैं कहना हुण किसान का मोर्चा नहीं रहा, इस धरती दे इंसान का मोर्चा बन गया। ये किसान नहीं केवल रहा, तुसीं बाहर देखो, इत्थे देखो। मैं मध्य प्रदेश च गया, एवें कह दिए भी उत्थे भी किसान बाहर निकलिया। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगत नूं बेनती करांगा, गुरमुखो बैठियो जरूर। भाई महल सिंह जी वो भी आए हैं, किसान वीर आया। वीरो, तुसीं साहिबजादियां नूं याद कीता, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडी बौड़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।